ऐसे में राजीव, आपका आकलन क्या कह रहा है? आप तो लगातार हर क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हैं, वहां जनता के मुद्दों को सुन रहे हैं। इन 7 सीटों पर क्या वाकई कांग्रेस इस बार कोई खेला करती नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ दिल्ली दंगों का दंश अभी भी है, वो हिंसाग्रस्त इलाके, वो हिंसा उस दौरान की तस्वीर, प्लस आपका थोड़ा बहुत हिंदुत्व झुकाव जो इस बार दिखा। देखिए पूजा, पिछला चुनाव जो 2020 में हुआ था, उसके बाद के दिल्ली दंगे हुए और उसके बाद 2022 का जो इलेक्शन हुआ, उसमें एमसीडी इलेक्शन में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया, उनके पार्षद जीते। तभी से आम आदमी पार्टी के कान खड़े हुए हैं और इन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, खास करके दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर आप देखें तो 1/3 वोट दिल्ली में इन्हीं का होता है। दलित और मुस्लिम वोट मिला दें तो 30% से ज़्यादा ही होता है। तो अब आम आदमी पार्टी को 2020 तक, मैं ये नहीं कहता 100% वोट मिले हैं, लेकिन अधिकाधिक वोट दलितों और मुसलमानों के आम आदमी पार्टी को मिले हैं। लेकिन इस बार उसमें सेंधमारी की बात इसलिए भी कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने दलित मुस्लिम डोमिनेशन वाली सीट्स पर ही अपना जोर लगाया है, अपने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं और वो बहुत 70 सीटों पर अपना जोर नहीं लगा रहे हैं। वो उन्हीं सीटों पर जोर लगा रहे हैं जहां गठजोड़, जहां समीकरण उनके हिसाब से हो। और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव की, इकरा हसन की जरूरत पड़ी। जैसे मैं आपको बता दूं, जंगपुरा सीट है, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है, अपनी सीट छोड़कर, डिप्टी सीएम रहे हैं, अपनी सीट छोड़ के पटपड़गंज से जंगपुरा में आए हैं। वहां से फरहाद सूरी, जो एक समय में मेयर थे दिल्ली के और नामी कांग्रेस नेता के बेटे भी हैं, वो खुद भी पार्षद रहे हैं। फरहाद सूरी निजामुद्दीन एरिया से भी पार्षद रहे हैं और उनका एक अच्छा नाम है उस इलाके में। तो हजरत निजामुद्दीन का जो दरगाह का एरिया है वो मुस्लिम डोमिनेशन वाला है और वो जंगपुरा सीट में आता है। अब कल मनीष सिसोदिया के लिए घर घर, डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी की सांसद है, बहुत चर्चित है। तो ये पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की है, उसमें अखिलेश यादव का साथ उन्होंने लिया भी है। अगर आप ओखला को देखें, ओखला सीट पर दिव्या है, वहाँ मामला ये है कि जब सीए एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था, तो शिफा, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया, बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा, उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर है और उनके प्रति एक सहानुभूति का भाव ओखला इलाके में लोगों को है। और एमआईएम ने उनको खड़ा करके अमानतुल्लाह खां की मुश्किल बड़ी की है। कांग्रेस पार्टी से हालांकि जो कैंडिडेट की उम्मीद की जा रही थी दूसरे कैंडिडेट हैं, लेकिन शिफा एमआईएम के मजबूत कैंडिडेट हैं। और आप देखिएगा दिल्ली की 2 सीटों पर एमआईएम ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, मुस्तफाबाद और ओखला, जिसमें ओखला सीट पर अगर अमानतुल्लाह खां के लिए मुश्किल बढ़ी तो वो शिफा की वजह से ही बढ़ेगी। तो ये सारी माइनॉरिटी वोट और दलित वोटों पर कांग्रेस जो अपना जोर लगा रही है, क्योंकि दिल्ली में अगर कांग्रेस को जिंदा रहना है तो उसे आम आदमी पार्टी से टक्कर लेनी ही होगी। केजरीवाल के रहते कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कभी जिंदा नहीं हो सकती, इस बात का उसे एहसास है।